व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, ये एक अल्कीन है और इसकी O3 ओजोनोलिसिस हो रही है। तो जब भी अल्कीन की ओजोनोलिसिस करेंगे फिर जिंक वाटर में हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पे जो आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये टूट जाएगा और आपको मिल जाएगा कि HC, ये जो टर्मिनल CH2 था वो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और अगला जो था वो भी हो जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH और फिर जाके उसके साथ बाकी जो चीज़ें अटैच्ड हैं। सो वी आर गेटिंग 2 एल्डिहाइड्स। ये भी एक एल्डिहाइड है दैट इज़ नोन एज फॉर्मल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड बन रहा है दैट इज़ 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये 2 मिथाइल प्रोपेनाइल बना। सो चॉइस में कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड, नो। 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, यस 2 डिफरेंट एल्डिहाइड बन रहे हैं। आगे देखते हैं 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन, नो। एल्डिहाइड एंड ईथर, नो। सो B is the correct choice. Acetic acid react with methyl alcohol in the presence of acid catalyst to give। अच्छा, एसिटिक एसिड और अल्कोहल तो एस्टर बनेगा। तो एस्टर क्या बनेगा कि CH3COO ग्रुप, ये आएगा एसिटिक एसिड की तरफ से और जो C2H5 होगा वो आएगा अल्कोहल की तरफ से। तो इन्होंने अल्कोहल मिथाइल दिया है तो ये CH3 होगा, नॉट C2H5, सॉरी फॉर दिस इज़ CH3। तो मिथाइल एसीटेट इज़ द प्रोडक्ट, सो चॉइस D इज़ करेक्ट। चूज़ द करेक्ट रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन ज़्यादातर आप लोगों ने याद रखने होंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन का फिर कुछ ना कुछ पता चलता है। तो ये एक एनहाइड्राइड है जो एमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो एनहाइड्राइड जब एमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे एक तो बनेगा एसिड एमाइड, दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बन रहा है एसिड एमाइड और दूसरा बनना है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज़ द करेक्ट रिएक्शन। आगे में देखोगे तो ये बना एक प्रोडक्ट जो बस यूं ही लिखा गया है, ये एक और प्रोडक्ट बना है। सुनो, ये प्रोडक्ट इसमें नहीं बनते, चॉइस वो A वाला करेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। अगले जो है कि मिथाइल नाइट्राइल रिएक्ट्स विद वाटर एंड HCl, यानी इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो रिमेंबर, मिथाइल नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव है और इसकी जब भी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी जितने कार्बन वाला ये नाइट्राइल था उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इधर 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, सो यू विल गेट एसिटिक एसिड और साथ में फिर एमोनिया HCl सब कुछ रिएक्शन करके एमोनियम क्लोराइड दे जाएंगे। सो चॉइस C इज़ करेक्ट चॉइस। Which one is correct order of different components to form a nucleotide? अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद फिर अटैच होता है जो शुगर है उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर फॉस्फेट ग्रुप P से रिप्रेजेंट करो और इस तरह से फिर ये रिपीटेड होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, यस चॉइस C इज़ करेक्ट। नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, फिर नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। 52. Which one of the following pairs compound can be differentiated by Tollens reagent? तो टोलेंस रिएजेंट हम एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन देखें। पहले चॉइस में तो एल्डिहाइड है, अब दूसरा अल्कोहल है। अच्छा, अगले में फिर एल्डिहाइड है और कीटोन है, यस चॉइस B इज़ करेक्ट। The next is what is the correct IUPAC name of the following compound? तो फॉलोइंग कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इस इथाइल से शुरू करें 1 2 3 4, तो ये हमारा हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे CONH2 है। अच्छा, अब नंबरिंग 1 2 3 4, ब्यूटेनमाइड तो हुआ पेरेंट नेम और 2 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है।
2 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल दोनों हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। तो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, दिस चॉइस बी इज़ करेक्ट। अच्छा, फर्स्ट वन देखें, 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 एमाइड, नो। अगला देखें, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड, नो, बस यही करेक्ट चॉइस है। 54th है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन बिलो। अच्छा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और टोटल कार्बन इसमें 2 कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप वाले हुए और 3 कार्बन CH2 की शक्ल में, तो टोटल जो हैं वो 5 हैं। तो मीन कि ये डाईओइक एसिड, तो पेंटेन डाईओइक एसिड, यस, चॉइस बी इज़ गिवन। सी और डी चॉइस पेज दूसरे पे होंगे, लेकिन करेक्ट चॉइस हमें इधर ही मिल रहा है, तो पेंटेन डाईओइक एसिड इज़ द आंसर।